अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एंटी लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे। एंटी लॉगरिथम को उर्दू में भी हम एंटी लॉगरिथम ही कहते हैं। एंटी लॉगरिथम होता क्या है? An एंटी लॉगरिथम is the inverse operation of a logarithm। यानी कि अगर हम लॉगरिथम को का उल्टा ऑपरेशन करेंगे तो वो एंटी लॉगरिथम होगा। हम हमारी बुक में एक एग्जांपल लिखी हुई है 4 raised to the power 5 equals 1024। अब इस एक इक्वेशन की हेल्प से हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप देखें, ये जो 5 है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, ये हमारा लॉगरिथम होता है और इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। उर्दू में हम इसको ताकत या कुव्वत नुमा कहते हैं। ठीक हो गया? पहली बात हमने समझ ली। ये जो है ये है हमारी एक्सपोनेंट और यही हमारा लॉगरिथम भी है और उर्दू में एक्सपोनेंट को हम कुव्वत कहते हैं। 4 जो है वो बेस है, उर्दू में इसे एहसास कहते हैं। जब हम 4 रेज टू द पावर 5 को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम इसको 5 टाइम्स इसी से ज़रब देते हैं, 5 दफा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर जो कि नतीजा है आता है और इस नतीजे को हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम। ठीक है, इसको बोलेंगे एंटी लॉगरिथम और उर्दू में उसको आप समझने के लिए नतीजा जो आंसर आता है वो एंटी लॉगरिथम होता है। ठीक हो गया? इन तीनों चीजों को हमने एक्सप्लेन कर लिया, हमने इनको अंडरस्टैंड कर लिया कि ये किस इनका हर नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस टेबल को हम अपने सेव कर लेते हैं ताकि हमें चीजों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, इसका भी मैं कलर, जो आंसर्स है ना उनके कलर को पिंक कर देते। एक्सप्लेनेशन यहां तक बात होगी। इससे भी सिंपल कि अब देखें, आपने सारा लॉग स्टार्ट किया, लॉग को हमने एक्सप्लेन किया, हमने लॉग का टेबल यूज करके लॉग की वैल्यू फाइंड की, ये सारा प्रोसीजर आप कर चुके हो। और सबसे पहले आपने क्या किया था? लॉगरिथमिक फॉर्म सीखी थी, जैसे लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी इज इक्वल टू वाई। ये कौन सी फॉर्म थी? लॉगरिथमिक फॉर्म थी। और आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो x किसके इक्वल हो जाता है? x इज इक्वल हो जाता है b रेज टू द पावर y। अब x की वैल्यू फाइंड जब हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसीजर को हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम। और जो then the process of finding x is called anti-logarithm of y। ठीक है, तो ये चीज आप असल में करने चले हो। अब ये तो हो गई डेसिमल, यहां तक हमने इस बात को क्लियर कर दिया। अब हमने क्या करना है? हमने अब हम टेबल यूज करेंगे। लास्ट टाइम हमने लॉगरिथम का टेबल यूज किया था,
अब हम किसका टेबल यूज करेंगे? अब हम एंटी लॉगरिथम का टेबल यूज करेंगे। एंटी लॉगरिथम का टेबल में हमें मेंटिसा गिवन होता है। जब हमने लॉगरिथम का टेबल यूज किया था तो हम रो में जब मूव करते थे, हॉरिजॉन्टली जाते थे, तो हमारे पास पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में से वैल्यूज को जब हम ऐड कर लेते थे तो मेंटिसा आ जाता था। लेकिन अब क्या होगा? अब जो टेबल हमें गिवन है, जिसको हम एंटी लॉगरिथमिक टेबल कहते हैं, उसमें हमारे पास हमें मेंटिसा की वैल्यू, हमने मेंटिसा की हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी। ठीक है, और आप देख रहे हो कि हमारा जो टेबल है वो डेसिमल से शुरू हो रहा है, और आपको ये बात भी पता है कि मेंटिसा कौन सा पार्ट होता है लॉग का? डेसिमल पार्ट होता है। तो चले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं जो कि हमें आपकी बुक में गिवन है, उसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने एंटी लॉगरिथम का टेबल कैसे यूज करना है। ठीक है, तो चले पहला नंबर जो हमें गिवन है, हमें दिया गया है फाइंड द, बल्कि हम लोग चले ये नंबर जल्दी से कर लेते हैं। फाइंड द एंटी लॉगरिथम ऑफ 2.1245। अब आपने क्या देखना है? आपने सेपरेट कर लेना है। क्या सेपरेट करोगे आप? आपको पता है कि जो डेसिमल से पहले होता है हिस्सा, वो क्या होता है? वो करेक्टरिस्टिक होती है। तो हम करेक्टर स्टिक को पहले लिख लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में +2 है। और जो डेसिमल पार्ट होता है वो मेंटिसा होता है। फिर हम मेंटिसा लिखते हैं। मेंटिसा हमें गिवन है 0.1245। अब देखें इसमें 4 डिजिट हैं। अगर 4 डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, अब हमने कैसे इसको करना है? हमने ये करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स को हम मेन कॉलम में देखेंगे, जो कि फर्स्ट कॉलम है, जो कि ये वाला कॉलम बन रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो कि फर्स्ट कॉलम में ये आपका फर्स्ट कॉलम जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ, जिसमें सारी वैल्यूज डेसिमल से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया? और ये पोर्शन जो है, ये हम इसके हम जो थर्ड नंबर होगा, जो थर्ड डिजिट होगा, थर्ड डिजिट ये वाला, इसको हम सेकंड कॉलम में देखेंगे, सेकंड पोर्शन में देखेंगे इस, और जो लास्ट पोर्शन है, पार्ट है, उसमें हम फोर्थ नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने इसको फाइंड कैसे करना है। हम इस अपने टेबल से इस मेथड को समझते हैं। अब 0.12 हम यहां से 0.12 लेते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। 0.12 में हमारी वैल्यू क्या? हमने अब इधर से हमने फोर्थ कॉलम की तरफ से जाना है नीचे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 1330। और आपके पास क्योंकि एक और डिजिट है 5, तो इधर से हमें 5 भी लेना है। तो 5 क्या है? 2। वो क्या होगा? जैसे हम ऐड करते थे, हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1332। अब ये वो नंबर आ गया जिसका हमने लॉगरिथम फाइंड किया था। अब क्या मसला रह गया? अब मसला ये रह गया कि ये तो वो नंबर आ गया, लेकिन हमें हमें नहीं पता कि डेसिमल कहाँ पे है। डेसिमल हमें कौन बताएगा? डेसिमल हमें करेक्टरिस्टिक की हेल्प से पता चलेगा। तो हम लिखेंगे, बेसिकली ये ऐसे गिवन होता है, लॉग ऑफ
x is equal to 2.1245। अब हम लेंगे, हमने लेना होता है एंटी लॉग ऑफ x, और इस साइड पे भी इक्वेशन के हम लेंगे एंटी लॉग ऑफ 2.1245। ठीक है, ये इक्वेशन है ना, मैंने तो वैसे क्वेश्चन लिखा था लेकिन इक्वेशन होगी आपको क्वेश्चन में गिवन। और जब आपके पास इक्वेशन यानी कि इस सेल पे लॉग ऑफ एक्स गिवन है, लॉग ऑफ एक्स का ये आंसर है। अब इसकी हेल्प से हमने इसका वो नंबर फाइंड करना है जिस यानी कि एक्स वो नंबर जिसका हमने लॉग लिया था और हमारा ये आंसर आ गया था 2.1245। तो लॉग को कौन सी चीज कैंसिल करती है? जैसे माइनस को किससे कैंसिल किया जा सकता है? प्लस से। और मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है? डिवीजन। और लॉग का इनवर्स हमने पहले ही बात की है कि एंटी लॉग होता है। तो फिर ये प्रोसीजर करने से क्या होगा कि ये एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड पे आपके पास सिर्फ एक्स रह जाएगा, और नंबर हमने अभी कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ टेबल, जो कि क्या आया था 1332। अब अगर हमारा करेक्टरिस्टिक 2 था तो डेसिमल कहाँ आना चाहिए? डेसिमल 3 डिजिट के बाद आना चाहिए। आपने इजी सा रूल याद रखना है, करेक्टरिस्टिक 2 है तो डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद लगा दो, करेक्टरिस्टिक 1 है तो डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद लगा दो। तो इस तरह से आप टेबल यूज करोगे और आप वो नंबर x फाइंड कर लोगे। अब हम करते हैं इसी से रिलेटेड, हमारी बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 11। हम उसके कुछ पार्ट्स करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए। तो लेते हैं हम एग्जाम्पल 11, जो कि कौन से पेज पे गिवन है? पेज नंबर है 29। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में 3 पार्ट्स हैं तो हम 2 पार्ट्स इस वक्त कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है, 2 पार्ट्स की हेल्प से हमारा कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट आप लोग को ट्राई करना। लॉग ऑफ एक्स जो है वो दिया गया है 0.2568 और क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड the value of x in the following। ओके, अब क्या करेंगे? पहला स्टेप हम ये करेंगे टेकिंग, बल्कि इससे भी पहले हम ये करते हैं कि हम अपना करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लिख लेते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्टरिस्टिक जो गिवन है वो है 0, और मैंटिसा जो है वो डेसिमल पार्ट, डेसिमल से पहले वाला डिजिट करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल के बाद वाला हिस्सा मैंटिसा को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंटिसा है हमारे पास 0.2568। चलिए, पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है? टेकिंग एंटीलॉग to both sides of equation। अब इक्वेशन हमारी ये है, ये हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो हम लेंगे एंटीलॉग और फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉग ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स
एंटीलॉग और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे 0.2568। ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये एंटीलॉग और ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.2568। अब क्या रह गया, अब टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। टेबल में हम फर्स्ट कॉलम जो कि हमारा मेन कॉलम है उसमें हम 0.25 को देखेंगे जो कि ये है, और डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो इसका मतलब है कि तीनों पार्ट्स यूज होंगे टेबल के। तो फर्स्ट जो था 0.25, इधर से हमने मूव करना है और हम सीधा इधर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए नंबर्स को फाइंड करना आसान हो जाए। अब हमने सिक्स्थ कॉलम में जाना है तो देखते हैं हमारा सिक्स्थ कॉलम ये है। आप इधर से डायरेक्ट नीचे आएंगे और जहां आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी ये था सिक्स्थ कॉलम, ये नंबर था। मैंने हाईलाइट कर दिया है इस नंबर को और ये रब कर दे। और फिर हम देखते हैं कि एक नंबर आ गया हमारे पास 1803 और आगे हमने जाना है 8th कॉलम तक और हमारे पास सारे नंबर 9 कॉलम है। तो 9 से जो एक डिजिट हम इस साइड पे आ जाते हैं 3, तो इसमें हम 3 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1806। अब ये है x की वैल्यू। अभी एक स्टेप रह गया, वो क्या रह गया कि हमने करेक्टरिस्टिक को देखना है और करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हमने अपना डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो करेक्टरिस्टिक 0 है, इसमें आप 1 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा जो कि ये आपका फाइनल आंसर होगा। सिंस एंटीलॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक हो गया। 0.256 का एंटीलॉग लिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई विच इज 1.806। अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारा मेंटिसा जो है वो नेगेटिव गिवन है, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी गिवन हो जाए, आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि मेंटिसा नेगेटिव होगा तो हमने क्या प्रोसीजर करना है। क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 2 में हमें गिवन है वो है -1.4567। ये अक्सर नंबर आप देखें नोटिस करें कि ये क्या देते हैं, ऑर्डर में दे देते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स दे देते हैं 4 5 6 7। तो अब सबसे पहले हमने लिखा हमारा करेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव है, लेकिन अब मसला ये है कि मेंटिसा तो नेगेटिव ही नहीं हो सकता, तो सबसे पहले तो हमें मेंटिसा को पॉजिटिव करना पड़ेगा। अब ये स्टेप आपने ध्यान से समझना है। टू मेक इट पॉजिटिव, सिंस मेंटिसा इज नेगेटिव, आप लिख लें सिंस मेंटिसा इज नेगेटिव so we make it positive, make it positive by adding and subtracting 2। अब मैंने 2 क्यों किया, जो भी नंबर इधर लिखा होगा आपने उससे
एक बिगर नंबर। तो अब आपका log ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा? log ऑफ x विल बी इक्वल टू, माइनस का साइन नंबर पहले लिखे, -2 + 2। अगर इधर 2 होता तो हम 3 ऐड करते, अगर यहाँ -1 की जगह -3 होता तो हम पहले -4 करते फिर +4 करते। तो बस सिंपल रूल क्या है कि जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा उससे एक नंबर बड़ा आपने लिखना है, ताकि ये जो नंबर है जो नेगेटिव में गिवन है वो पॉजिटिव हो जाए। यहां तक बात हो गई। अब देखें, अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो -2 रहेगा और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 3 यहां पर 4 आएगा और फिर 5 आएगा और 0 पॉइंट आएगा। इस तरीके से हम मेंटिसा को पॉजिटिव कर लेंगे। आपने इस चीज के बारे में ख्याल रखना है कि अगर -1 है तो 2 कर देंगे, -2 होगा तो +3 कर देंगे। यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये आपका पॉजिटिव हो, ये आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया? ये बात क्लियर होगी। अब हमने फिर से टेबल में उसी तरह जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था वैसे ही देखेंगे। और एक चीज और कि अब हमारा जो है करेक्टरिस्टिक जो था वो आ जाएगा टिक इक्वल्स 2 बार भी लिख सकते हैं और -2 भी लिख सकते हैं। और अब आप मेंटिसा को अलहदा लिख लो ताकि हम टेबल उसके हिसाब से यूज करेंगे। मेंटिसा है हमारे पास 0.5433। यहां तक बात क्लियर होगी हमारी। अब हमें कहा जाना है 0.54। अब हम टेबल की तरफ जाएंगे। 0.54 ये है। डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं ताकि जरा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 0.54 से आपने कतार में यानी कि रो में स्ट्रेट, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, आप हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहे हो। और जो कॉलम है वो आप वर्टिकली डाउनवर्ड आओगे, नीचे की तरफ आओगे। ये होती है वर्टिकल लाइन। एक यहां पे लगेगी हमारी 4 नहीं, सॉरी 4 नहीं है, 3 है। हमें पहले यहां पर जो नंबर है, दोनों नंबर 3 है, तो हम दोनों इधर से भी हमें थर्ड कॉलम पे से जाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। इधर भी हमें थर्ड कॉलम से आना है। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये बॉक्स बना देते हैं हम अपना, ताकि हमारा जो नंबर है, अपने नंबर्स को लिख लें हम। पहला नंबर है 3491, 3491 और सेकंड नंबर थर्ड आ रहा है 2। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3493। अब ये हमारी वर्किंग है। और अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? log ऑफ x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3493। अब आपका जो डेसिमल है वो, सॉरी, आपकी जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है। तो यहां पर एंटी लॉगरिथम वाला स्टेप मैंने मिस कर दिया है। एक मिनट में इसको ना, आपको ये जो वर्किंग की है ना, हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको एक साइड पे कर लेते हैं और फिर दोबारा से इसकी तरफ। चल, 1 मिनट लगेगा। ये प्रोसीजर करने के बाद जब हमने मेंटिसा को पॉजिटिव कर लिया, करेक्टरिस्टिक अलहदा कर दिया, मेंटिसा अलहदा कर दिया, तो हमें ये स्टेप करना था, एंटी लॉग ऑफ x को ब्रैकेट में करेंगे और इक्वल लिखेंगे एंटी लॉग
ऑफ दिस नंबर, जिसका हमने वैसे तो वो टेबल यूज करके फाइंड कर लिया है, लेकिन हम ये स्टेप मैं करना भूल गई थी, तो मैंने इसलिए उसको, ये जरूरी है ये स्टेप, ठीक है। आपने एंटी लॉग लिया, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ये कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ x आ गया। और जब हमने लिए एंटी लॉग ऑफ दिस, इसको हटाना है, तो फिर हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू जो इधर हम कैलकुलेट कर चुके थे, 3493। अब लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है कि आपने डेसिमल डेसिमल जो है वो प्लेस करना है। अब क्योंकि डेसिमल वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है, नेगेटिव होती है तो नंबर जो होता है वो 0 से छोटा होता है। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2 है, तो आपका डेसिमल पॉइंट इधर आएगा, क्योंकि आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हो, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर एक जीरो है और फिर उसमें 1 में 1 ऐड करोगे, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो -2 आएगी। तो इस वजह से आपने ये देखना है कि अगर -2 है तो आपका जो ये नंबर है ना, उससे पहले एक जीरो आना चाहिए। अगर -3 होता तो आपका जो भी फर्स्ट नंबर था ना, आपने फाइंड किया था मेंटिसा और मतलब एंटी लॉगरिथम के टेबल से, तो आपने उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यही पार्ट लेती हूँ, लेकिन मैं आपका कैरेक्टरिस्टिक 3 कर दूं अगर, तो फिर इसका क्या आंसर आ जाएगा। अब मैंने 3493 तो वैसे ही लिखना है, लेकिन मुझे यहाँ पे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर डेसिमल लगाना पड़ेगा, ये जीरो लगा, ठीक है। बस ये डिफरेंस है कि अगर हमारा नेगेटिव आती है कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है। अब ये सारे स्टेप्स एक दफा क्विकली रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम इस लेसन को खत्म करेंगे। सबसे पहले हमने ये समझा कि एंटी लॉगरिथम हम किसको कहते हैं। एंटी लॉगरिथम जो होता है वो जो प्रोसेस होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, उस प्रोसीजर को एंटी लॉगरिथम कहते हैं। और उसके बाद हमने ये देखा कि एंटी लॉगरिथम का टेबल कैसे यूज किया जाता है। जो भी नंबर गिवन है उसमें जो डेसिमल से पहले हिस्सा लिखा होगा, जैसे ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, और डेसिमल के बाद वाला हिस्सा जो होगा वो उसका मेंटिसा होगा। मेंटिसा की हेल्प से, मेंटिसा को हम टेबल में हम अपने मेन कॉलम में फर्स्ट 2 डिजिट देखेंगे, और फिर नेक्स्ट कॉलम में थर्ड डिजिट देखेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें फोर्थ डिजिट देखेंगे, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, तो फिर डेसिमल पॉइंट आपने मार्क करना है। डेसिमल पॉइंट मार्क करने के लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक को यूज करना है, और अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक आप डेसिमल लगाओगे। और अगर आपके पास मेंटिसा नेगेटिव है, तो जो भी नंबर नेगेटिव के साथ गिवन है उससे एक बड़े नंबर को आपने उसमें प्लस करना है और माइनस करना है। माइनस वाला नंबर आपके कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपने प्लस किया था उससे आपका मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और फिर आप टेबल की तरफ जाओगे और आंसर कैलकुलेट करके आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे। इसके साथ ही हम इस लेसन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 2.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रोसीजर से रिलेटेड है, उसको कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस करते रहें, अपना कमेंट्स लिखा करें, जो चीज आपको नहीं समझ आ रही उसके बारे में हमें बताया करें, ताकि हम आपके लिए आसान करें इन लेक्चर्स को, आपके लिए बेहतर से बेहतर करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।